तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम आप सभी को बहुपद के ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या ज्ञात कराएंगे। अब तक हमने बहुपद की परिभाषा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बताया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं, प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए बहुपद के ग्राफ के माध्यम से। बच्चों, आप सभी को ये जो दिख रहा है, तो ओनली जो ग्राफ में दिख रहा है, आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको ग्राफ मतलब नहीं बनाना है। एग्जाम में आपके सीधे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, ना कि जो आपके एग्जाम्पल में दिया है वो ग्राफ वगैरह बनाना है। समीकरण दिया रहेगा तो ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में सीधे पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, इसमें कितने शून्यक हैं, है ना। तो चलते हैं, हम बहुपद के शून्यकों के बारे में जानेंगे। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस ग्राफ में, बहुपद के ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो बच्चों, बहुपद के ग्राफ में देखेंगे कि एक्स अक्ष में जितने बिंदु पर काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। यदि बहुपद के ग्राफ में जितने बिंदुओं पर हमें प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो हम उसी बिंदु को मानेंगे कि वो शून्यक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ग्राफ की ओर चलते हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ में देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, ये हमारा वाई अक्ष हुआ। तो देखिए इस ग्राफ में हमें एक्स अक्ष में हमें सिर्फ एक्स अक्ष में देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना है। एक्स अक्ष में किस बिंदु पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, वही हमारा शून्यक होगा। ठीक है, ओनली एक्स अक्ष में। तो देखिए हमारे ये एक्स अक्ष हुआ, तो एक्स अक्ष में ये हमारा इस बिंदु पर काट रहा है, 1 पॉइंट पर। तो हमारे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। कितने शून्यक हुए, 1 शून्यक हुए। ठीक है, ग्राफ में, बहुपद के ग्राफ में हमें देखना है कि एक्स अक्ष में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, वही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर में, देखिए ग्राफ में हमें ओनली सिर्फ एक्स अक्ष को, ध्यान में रखिए कि हमें ओनली सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, हमें वाई अक्ष से मतलब नहीं है। ठीक ना, हमें एक्स अक्ष से मतलब है ओनली। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष में हमारा ये 2 बिंदु पर, 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और यहाँ पे 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद। तो हमारे 1 शून्यक, 2 शून्यक। कितने शून्यक हुए, 2 शून्यक हुए। तो इसमें कितने हुए, 2 शून्यक। आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों कि बहुपद के ग्राफ में हमें सिर्फ एक्स अक्ष में देखना है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, और कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। हमें देखना है प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, दोनों को देखना है। अगर जितने बिंदु पर हमें प्रतिच्छेद स्पर्श करेगा, वही हमारा उतने शून्यक होंगे। ठीक, आपके एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये नहीं आएगा, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन में आएगा। सिर्फ उसमें बताना रहेगा, ये ग्राफ वगैरह सब दिया रहेगा उसमें। ठीक, उसमें बताना रहेगा आपके शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें। तो थर्ड नंबर में चलते हैं हम। अब देखिए इसमें एक 3rd पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक 1 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि इसमें कितने शून्यक हुए, 3 शून्यक हुए। ठीक, कितने शून्यक हुए इसमें, 3 शून्यक हुए, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर ग्राफ में चलते हैं हम। इसमें देखते हैं कि x अक्ष में कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा ये 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ओनली। तो कितने शून्य हुए हमारे? एक शून्य हुए। ठीक, अब पांचवा नंबर ग्राफ में देखिए, आपको ओनली x अक्ष में देखना है हमें, y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। x अक्ष में देखना है कि कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है एक 1 बिंदु पर, ठीक ना, एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इसमें हमारे शून्य की संख्या कितनी हुई? एक हुए। कितने हुए हमारे शून्यक? एक हुए। ठीक, इसी प्रकार छठे नंबर क्वेश्चन में देखिए कि हमारे x अक्ष में बहुपद के ग्राफ में x अक्ष में कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही हमारे शून्य होंगे। देखिए एक 4 पॉइंट पे कर रहा है, एक 3 पे कर रहा है, एक 1 पे कर रहा है और एक यहाँ पे 1 पे कर रहा है। ठीक ना, इधर है ना। तो बच्चों इधर माइनस लगा लीजिएगा और उधर प्लस रहेगा, तो आप जानते ही हैं सभी में। तो देखिए x अक्ष में ये -4 पॉइंट पे, -3 पॉइंट पे, -1 पॉइंट पे और यहाँ पे +1 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों। तो हमारा शून्य कितना होंगे? 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। एक पक्ष के जितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है उतने हमारे शून्य होंगे। सिंपल सी बात है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ सब में माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में अब ग्राफ में देखिए, ये हमारा एक पक्ष हुआ, ठीक, ये हमारा वाई अक्ष हुआ। तो देखिए एक पक्ष में कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, वाई अक्ष में कर रहा है। तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ x अक्ष से लेना देना है। तो देखिए x अक्ष पे कोई कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसी बिंदु पे भी नहीं कर रहा है। तो हमारे इसमें शून्य की संख्या कितनी हुई? 0 हुई। कितनी हुई? तो 0 हुई, ठीक ना। तो हमारे यहाँ कितने शून्य हुए? 0 शून्य हुए बच्चों। ठीक, चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं हम। देखते हैं कि x अक्ष पे कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो -3 बिंदु, ठीक ना। वाई अक्ष से में लेना देना है ही नहीं, हमें x अक्ष में देखना है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। तो देखिए एक बिंदु पर कर रहा है यहाँ पे और अन्य जगह नहीं कर रहा है। तो कितने शून्य हुए हमारे? 1 शून्य हुए। बहुत सिंपल है बच्चों। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स पक्का करना हो तो आप लोग ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए बुक में। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। 2.1 प्रश्नावली में आपके सिर्फ शून्य की संख्या ज्ञात करनी है बस, ठीक। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं x अक्ष में हमारे ये -3 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, -1 पे कर रहा है या 2 पे कर रहा है। तो कितने बिंदु पे कर रहा है? 1, 2 और 3 बिंदु। तो हमारे शून्य कितने हुए? 3 हुए, ठीक। तो कितने शून्य हुए हमारे? 3 शून्य हुए, ठीक है ना। चलते हैं 10वें नंबर पे। बच्चों देखिए इस बहुपद के ग्राफ में एक पक्ष में हमारा 1 बिंदु पे और 3 बिंदु पे, यानी कि एक अक्ष के ग्राफ में हमें बहुपद के ग्राफ में एक अक्ष में सिर्फ 2 बिंदु प्रतिशत कर रहा है, काट रहा है, ठीक। तो हमारे कितने शून्य हुए? 2 शून्य हुए, ठीक है ना। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए,
एक पक्ष में अब देखिए कहाँ कहाँ प्रतिशत कर रहा है इसमें, देखिए -3rd नंबर पे, -1 पे, 1 पे और 3 पे। तो हमारे कितने बिंदु प्रतिशत कर रहा है? 1, 2 और 3 और 4, 4 बिंदु प्रतिशत कर रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी हुई? 4 हुई, ठीक ना, 4 शून्य हुई इसमें हमारे। अब देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष हुआ। अब x अक्ष में देखिए कि किस किस बिंदु पर छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। तो -1, 2 और 4, यानी कि x अक्ष में 1, 2 और 3, 3 बिंदुओं पर छेद कर रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी हुई? 3 हुई, ठीक। तो बच्चों आप सभी को ये बहुपद के ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी आनी लगेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ देखना है कि x अक्ष में कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रहा है उतने ही हमारे शून्यक होंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों हम कल की क्लास में देखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों में और गुणांकों में संबंध देखेंगे। वह हमारा 2.2 प्रश्नावली रहेगी, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।